हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ अटलांटिक। Today we will discuss about matrix. This is the unknown term for you. तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हम सब लोग हमारे पास से क्या होगा? तो अननोन टर्म है, हम लोग ये कभी जाना है तो किसी ने शायद सुना होगा, किसी ने नहीं सुना, बस सिलेबस में सुना होगा। इसका बारे में एक्सप्लेनेशन इसको जानते हो, कोई नहीं जानते हो। तो आते हैं तो एकदम सिंपल इजी चीज़ है। मैट्रिक्स क्या चीज़ है तो वो पहले दे आते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? हम लोग का प्रोडक्शन एंड सेल्स चीज़ है। प्रोडक्शन एंड सेल्स दैट्स मीन जैसे सोचो कि मेरा एक फैक्ट्री है। किसको फैक्ट्री? ठीक है। तो इस फैक्ट्री में मशीन है टोटल 3 ठो, ओके। और उसका टोटल हम लोग का गोडाउन और जैसे बोलते हैं दुकान, ऐसा कुछ, वो भी 3 ठो है। तो आते हैं इस चीज़ का प्रॉफिट लॉस ये सब कैलकुलेशन के लिए, और किस चीज़ में कौन सा मशीन का कौन सा प्रोडक्शन हम लोग बनाएंगे, वही जो कैलकुलेशन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आते हैं मशीन, और इधर पे आते हैं हम लोग को करना है प्रोडक्ट। तो हम लोग मशीन टोटल 3 ठो मशीन है। ये फर्स्ट क्वालिटी का मशीन, ये सेकंड क्वालिटी का मशीन एंड ये थर्ड क्वालिटी का मशीन। और हम लोग को प्रोडक्ट सिमिलरली ए 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बी 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सी 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट फर्स्ट मशीन से कितना बनेगा, सेकेंड मशीन से कितना बनेगा और थर्ड मशीन से कितना बनेगा, यही होगा क्या? मैट्रिक्स। इसका जो रो और कॉलम वाइज जो हम लोग का अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे कि हम लोग सोचेंगे कि ए का प्रोडक्ट 1 मशीन से निकलेगा 5 यूनिट्स और 2 मशीन से निकलेगा 7 यूनिट्स, और नंबर थर्ड मशीन जो सबसे कम वाला है उससे निकलेगा 2। ठीक है। सिमिलरली बी 8, 3, आर्बिट्ररीली 9, सिमिलरली 1, 0 एंड -7। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब कोई भी एक तो मशीन और कोई भी एक तो फैक्ट्री का कुछ मशीन से कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, उसका जो एक तो सीरियल वाइज जो अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसको लिखते हैं कैसे हम लोग? जनरली वैसे मैट्रिक्स को लिखते हैं थर्ड ब्रैकेट से, किंग ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट से, और हम लोग और जानते हैं मॉड, इसको बोलते हैं मॉड। इस मॉड को डबल कर देंगे दोनों तरफ से, तो उसी 3 ठो प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा कैसा? तो जनरली हम लोग लिख रहे हैं क्या, इसको थर्ड ब्रैकेट से लिख रहे हैं। तो 5, 7, 2, 8, 3, 9 एंड 1, 0, 7, ये हो गया क्या? मैट्रिक्स। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट आते हैं रो ऑफ ए मैट्रिक्स, और नेक्स्ट कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। तो व्हाट इज रो? कोई भी मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टली जो लाइन रहता है, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट जितना सारा रहता है उसको बोला जाता है रो, और वर्टिकली जितना सारा चीज़ रहता है उसको बोला जाता है कॉलम। और ये रो कॉलम का इंटरसेक्शन में जो नंबर रहता है उसी को बोला जाता है क्या? एलिमेंट। तो देयरफॉर 5, 7, 2, 8, 3, 9 दीज आर ऑल एलिमेंट्स, एंड द हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो एंड द वर्टिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम. So that's mean the row of the matrix is 5, 7, 2. This is the first row, and 8, 3, 9. This is the second row. That's mean in a factory the products are situated in row and the machine are situated in column. That's mean प्रोडक्ट में जितना सारा रहता है वो प्रोडक्ट हर एक मशीन का ए नंबर का प्रोडक्ट जितना रहता है उसको बोला जाता है रो, और जो सारा चीज़ वर्टिकली मतलब मशीन का जितना सारा प्रोडक्ट निकलता है एक मशीन से उसको बोला जाता है column. Next we have to discuss about the order of matrix. What is the order of matrix? The order of matrix is the combination of row and column. मतलब कोई भी एक तो मैट्रिक्स में जितना सारा रो रहता है और क्या रहता है, कॉलम रहता है, उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वही है ऑर्डर। जैसे कुछ भी तो मैट्रिक्स हम लोग लिख लेते हैं कि 3, 7, -2, -1, 5, 1, 7, 3, -5।
दिस इज ए मैट्रिक्स, तो इसी मैट्रिक्स का रो कितना है, नंबर ऑफ रो इज दिस मैट्रिक्स इज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज दिस मैट्रिक्स इज 3. ओके, तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज in the form of row cross column and this ऐसा करके हम लोग इस ऑर्डर को लिख सकते हैं रो इनटू कॉलम करके, और वो बैठेगा कहाँ पर, वो है नौकर, तो इसलिए नीचे बैठेगा, वो कहाँ पर ना मैट्रिक्स का यहाँ पर नीचे. तो उसको लिखते हैं कैसे ना, इस मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, तो ए 3x3 मैट्रिक्स. तो पहले हम लोग क्या लिखना चाहिए, रो, उसके बाद कॉलम, जो फर्स्ट है उसी को फर्स्ट रखेंगे, जो लास्ट है उसको लास्ट पे रखेंगे, पहले कॉलम पहले और बाद में रो, ये लिखना पूरा का पूरा सरासर गलत है ना. कुछ भी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली यूज डिनोट करते हैं किससे, ए से, और उसका जनरल ऑर्डर क्या है ना, ए मैट्रिक्स m क्रॉस n, दैट्स मीन द नंबर ऑफ रो इज m and the number of column is n, therefore it is write as a11, a12, a13 dot 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 a1n, and similarly a21, a22, a23 dot 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 a2n. Similarly मतलब ए है फर्स्ट एलिमेंट, जिस फर्स्ट एलिमेंट का रो कितना है 1 नंबर रो पे 1 नंबर कॉलम पे बैठा है, इसलिए a11. a12 मतलब ए 1 नंबर रो पे बैठा है और कॉलम है 2 नंबर. फर्स्ट में मैंने बार बार बोला हूँ कि रो फर्स्ट उसके बाद कॉलम, इसलिए ए है रो, इसलिए रो. इसलिए यहाँ पर भी हम लोग का m रो है, तो इसलिए 1 रो 2 रो, इसलिए m नंबर, nth नंबर ऑफ रो. सिमिलरली 1th कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, ये nth कॉलम. तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला. और इसी तरह इस कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, विथ एलिमेंट. इतना बड़ा तो हम लोग कभी से लिख नहीं सकते ना, हमारा पैसा उतना नहीं है. तो पैसा सब पैसा ऐसे काली और कॉपी खरीदने खर्चा करते तो फुचका कहाँ से खाएंगे. तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, इसको शॉर्ट पे करना है. कैसे ना, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन इज इक्वल्स टू ए आई जे, वेयर नंबर ऑफ आई इज द नेचुरल नंबर ऑफ 1 2 dot dot m and the j value of j is 1 2 dot dot n, ऑल नेचुरल नंबर. तो यही हो गया, ये पूरा वाला मैट्रिक्स के छोटा से कर दिया, काली भी बच गया, कॉपी भी बच गया, पैसा भी बच गया. चलो अभी फुचका खरीद के चलते हैं. तो ये हो गया कि हम लोग का कोई भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम लोग उसका ऑर्डर लिखेंगे और कैसे शॉर्ट पर्स में हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे. और यही क्या है, आर्बिट्ररीली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ए मैट्रिक्स. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, कितना सारा का मैट्रिक्स का टाइप्स है. तो फर्स्ट आते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स which is in rectangle, that's mean which row and column are unequal. For example, 3 2 minus 1 1 7 8. Here having the row, number of row is 2 and number of column is 3. Therefore the order of this matrix is 2 cos 3. Therefore this is called rectangular matrix, where the number of row and number of column are not equal. This type of matrix is called rectangular matrix, and we have to write the order in the below side of the matrix. Okay, this is the rectangular matrix. Next, square matrix. तो हम लोग स्क्वायर माने ही जानते हैं क्या चीज़ है. स्क्वायर मतलब जिसका हर एक साइड इक्वल होता है. तो सिमिलरली द मैट्रिक्स व्हिच रो एंड कॉलम इज ऑलवेज इक्वल, दैट इज आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो जस्ट एग्जांपल, we transferred this rectangular matrix to the square matrix. This is here having the number of row is 2 and also number of column is 2. Therefore the 2 cross 2 order of matrix is called square matrix. So therefore the square matrix is the matrix which row and column is always equal. Okay, number third type of matrix, row matrix. The matrix which order is 1 into m. The m is arbitrary number of column. Okay,
तो द रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है ना, जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही रो रहेगा, जस्ट ओनली वन रो, एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज मेनी, 2 or more than 2, this type of matrix is called row matrix. For example, 1 3 7, this is called row matrix. Here having number of row is 1 and number of column is 3, therefore the order of this matrix is 1 cross 3. This matrix is called row matrix. Okay, number 4th, column matrix. The matrix which number of column is 1 and the number of its row is many, that is called column matrix. Just opposite of row matrix. मतलब रो मैट्रिक्स के ऑपोजिट में, रो मैट्रिक्स में रो सिर्फ था कितना 1, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहेगा, उसका बहन, दैट्स मीन सिस्टर, उसका कॉलम कितना रहेगा, एक ही रो रहेगा, उसका रो कितना रहेगा, बहुत सारा रो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 4 5 एनी टाइप ऑफ नंबर. फॉर एग्जाम्पल 8 2 minus 7. Having number of column is 1 and number of row is 3. Therefore, this type of matrix is called column matrix. Number 5th, zero matrix or null matrix. What is zero or null matrix? The matrix which all elements are zero, that are called null matrix or zero matrix. मतलब ऐसा ही सब एलिमेंट 0 0 0 0 और भी 0 दे सकते हैं, बस ऐसा ही. तो 0 0 0 शब्द से टोटल तो 0 हो जाएगा. मन में तो यही सवाल आएगा ना, नहीं, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है. मैं पहले भी बताया था तुम लोगों को कि ये हम लोग का मशीन है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है. तो 0 0 मतलब फर्स्ट नंबर मशीन से फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट वो कुछ नहीं बना, सेकेंड मशीन से सेकेंड नंबर प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना. मतलब उस दिन छुट्टी था तो इसे छुट्टी की वजह से कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, सब लोग घूमने के लिए चले गए थे, इसलिए कुछ प्रोडक्ट नहीं बना. बट प्रोडक्ट हम लोग का और मशीन दोनों ही थे, पर कोई काम पे नहीं आया, इसलिए हम लोग को कुछ नहीं बना, इसलिए 0 है. तो इसको डिनोट करते हैं किससे, इससे. ये क्या है, 50% बोलेगा ये 0 है, 50% बोलेंगे ये O है. पर नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं O से, नॉट 0 से. नल मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे O से और उसका एलिमेंट, हर एक एलिमेंट होगा 0 0 करके. तो ये हो गया क्या हम लोग का जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. अभी नंबर 6th, डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? हम लोग डायगोनल तो बारे में जानते हैं, क्या है ना, एक तो कोई भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का जो वन वर्टेक्स से अनदर वर्टेक्स का जो जॉइनिंग लाइन, वही है क्या है, ऑपोजिट वर्टेक्स का, तो ये डायगोनल. सिमिलरली मैट्रिक्स का क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स. मतलब एक तो नल मैट्रिक्स, बट नल मैट्रिक्स नहीं है, एक तो मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट नल है, सिर्फ डायगोनल बराबर जो एलिमेंट है सिर्फ वही नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा. फॉर एग्जांपल -1 0 0 0 5 0 0 0 3, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. देखो इसका सिर्फ डायगोनल बराबर एलिमेंट है, उसी जगह में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पानी गिरा है, बाकी कुछ भी जगह पे पानी ही नहीं गिरा, तो इसीलिए क्या हुआ, ऊपर फलन होगा, बाकी सब में सूखा पड़ गया. तो यही हो गया क्या, डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट आते हैं स्केलर मैट्रिक्स. नंबर 7, स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है, द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ वन टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ विच द ऑल एलिमेंट्स आर सेम, दैट्स मीन. तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, बट डायगोनल हर एक एलिमेंट क्या होगा, इक्वल रहेगा. ए बी -1 ए बी -1 ए बी -1, या हम लोग इसको 3 करके लेंगे तो ये 3 ए बी 3 और ए बी 3. तो ये हो गया क्या हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स. नंबर 8, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज वन टाइप ऑफ diagonal matrix of which the diagonal elements are equal and also only 1. मतलब 0 1 0 0 1 0 0 0 1. तो इसका डायगोनल पर सिर्फ एलिमेंट है और वो भी क्या है, इक्वल है, और वो भी क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी और कुछ नहीं. ये भी -1 होने से नहीं चलेगा,
सिर्फ 1 होना ही चाहिए। जब तक वो 1 नहीं होता तब तक वो आइडेंटिटी नहीं होगा। -1 से भी नहीं चलेगा, मतलब तुम्हारा उसका भाई बहन भी नहीं चलेगा, सिर्फ वही आएगा तभी हम पैसा देंगे, नहीं तो किसी को पैसा नहीं देंगे। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। दिस इज डिनोटेड बाय आई। ये हो गया 8th नंबर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 9, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है ना, डायगोनल का अपर साइड में जितना सारा एलिमेंट है वो नॉन जीरो रहेगा। तो आते हैं फॉर एग्जांपल, देखो सिर्फ इस डायगोनल का अपर साइड बराबर क्या है, एलिमेंट है, लोअर साइड बराबर सब एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली नंबर 10, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेम केस, जस्ट ओनली बिलो साइड, मतलब अपर साइड में नहीं रहेगा, उसका बिलो साइड में रहेगा। फॉर एग्जांपल 0 0 0 -7 3 5 -1 2 3। दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसका डायगोनल के साथ साथ उसका नीचे वाला हर एक एलिमेंट क्या रहेगा, नॉन जीरो एलिमेंट, और अपर साइड में क्या रहेगा, जीरो एलिमेंट। दैट इज आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 11, मोस्ट एंड वाइटल मैट्रिक्स। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Transpose of a matrix is that matrix of which all row is transferred to the column and all elements of an column is transferred to the row. That is called transpose of a matrix. For example, in matrix A1 B1 C1, A2 B2 C2, arbitrarily A3 B3 C3. So therefore there have A transpose denoted by AT or A dashed. Any type of these we can denote this type of matrix. Therefore A transpose or A dashed is equals to all row is transferred to column and all columns to the transferred to the row. That's mean first we write any type of order this. फर्स्ट कॉलम को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब रो को कॉलम पे लिख सकते हैं या कॉलम को रो पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. This matrix is called transpose of that matrix A. तो ये हो गया क्या, ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज के ऊपर डिपेंड करते हुए मैट्रिक्स को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोला जाता है सिमेट्रिक और दूसरा होगा बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ऑफ व्हिच द A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। दैट्स मीन जिसका ट्रांसपोज निकालने से वही सेम मैट्रिक्स वापस घूम के आएगा, वही होगा क्या ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स मीन जिसका कान पकड़ के खींचने से क्या होगा, वही घूम के आएगा, तो हो गया क्या, ट्रांसपोज। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका कान पकड़ के खींचेंगे तो उसका लेग आ जाएगा, मतलब जिसको ठैंग बोला जाता है, तो वो आ जाएगा, उसे बोला जाता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So therefore the matrix which transpose is equals to that matrix, or this is equals to called this matrix, this type of matrix is called symmetric matrix, and that matrix which transpose is negatively, that's mean A transpose equals to -A, that type of matrix is called skew symmetric matrix. Therefore total there have total 11 type of matrix and total are 2, that's mean 13 types of matrix. That's all.